बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इससे जो गुज़श्ता वीडियो है उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि भारत ने अपनी जो खुफिया तरीन गोरिल्ला फोर्स है वो चीन के मुकाबले में उतार दी है ईस्टर्न लद्दाख में। सारा मामला आप गुज़श्ता वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्या मामलात हैं, और इस वीडियो में मैं इससे आगे का मामला डिस्कस करूँगा कि अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या कुछ पॉसिबली हो सकता है और इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैंने आपको बताया है इससे पहले कि SFF जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है वो क्या है, किन लोगों को इसमें भर्ती किया जाता है, और जिस SFF को इस्टेब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है उसने पाकिस्तान समेत चीन के हवाले से और इंटरनली किस किस्म के ऑपरेशंस किए हैं, क्यों ये ख़तरनाक फ़ोर्स कहलाती है। अब जो मामला हुआ है कि भारतीय जो मीडिया है उसके ऊपर कुछ दावे सामने आ रहे हैं। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आपको मालूम है कि जो 29 और 30 अगस्त और फिर 30 और 31 अगस्त की दरमियानी शब चीन और भारत के दरमियान दोबारा ईस्टर्न लद्दाख में एक मामला जो है उसमें तेज़ी देखने में आई। उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जो जनूबी किनारा है पेंगोंग लेक का, वहाँ पर कुछ हाइट्स हैं, कुछ पहाड़ों की ऐसी बुलंदियां चोटियां हैं जिनके ऊपर भारत ने जो है वो अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। ये बाकायदा अब दावा किया जा रहा है। और इस सारे मामले में एक तिब्बत से ताल्लुक़ रखने वाले SFF के 53 साला शख्स को जो है उसका कहा जा रहा है कि किसी माइन ब्लास्ट में, जो कि बारूदी सुरंग है, उसके फटने से उसकी हलाकत हो गई और एक जो SFF का जवान है वो ज़ख्मी हो गया। पहले इसको इनिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था भारत की तरफ से, फिर इवेंचुअली उसकी लाश जो है उसको भारत के और तिब्बत के झंडे में लपेटकर भेजा गया। जिस वक्त लद्दाख में उसके गांव ले के करीब ही उसका गांव है, वहां पर वो पहुंची। फिर वहां पर जो रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं तिब्बत से आए हुए, उन्होंने उसके ऊपर शोर मचाया, उसकी तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद जो है वो एक्नॉलेज किया गया भारत की तरफ से कि इसने भारत की हिफाजत करते हुए, सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान दी है। इस सारे मामले के बाद अब एक थ्योरी जो है वो बाकायदा डिस्कस हो रही है। थ्योरी पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आपको बताऊं इस सारे मामले के फ़ौरन बाद जो मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है अंजौर डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश, हम बात कर रहे हैं पहले जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वो बाकायदा मगरबी साइड की, जो शुमाल मगरबी साइड है भारत की, लद्दाख का इलाका है। वहाँ पर तो सबको मालूम है कि स्टैंड ऑफ चल रहा है, लेकिन इस स्टैंड ऑफ के चलने के साथ साथ इस किस्म की इतलात आई कि भारत ने अपनी बहुत बड़ी तादाद फ़ौज की मूव करना शुरू की और ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना नफरी कर ली है उस सारे इलाके में, जो कि अरुणाचल प्रदेश, जो कि बाकायदा ईस्टर्न साइड है भारत की, जिसको आप जो शुमाल मशरकी इलाका है उसका अंजौर डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर करता है तिब्बत के साथ, उस जगह पर अपनी फ़ौज जो है उसमें इजाफा कर लिया। जिसका जो बुनियादी वजह जिसकी समझ आ रही है कि इस सारे मामले के बाद चीन ने भी अपनी फोर्सेस वहाँ पर बॉर्डर के करीब लेकर आया और भारत ने भी अपनी फ़ौज की वहाँ पर जो है वो डिप्लॉयमेंट उसको मैनीफोल्ड कर लिया, यानी कि 2 से 3 गुना उसको बढ़ा लिया है। उसके बाद एक थ्योरी जो है वो बाकायदा इस वक्त भारतीय मीडिया में सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो SFF है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसमें जो तिब्बत के बागी हैं उनको एक ख़ास मंसूबे के तहत भारत में SFF में भर्ती किया गया। उसकी सारी तफसील गुज़श्ता वीडियो में मौजूद है कि ये SFF है क्या, किस तरीके से इसमें लोगों को भर्ती किया जाता है और ये खुफिया तरीन क्यों है। भारत इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि ये बाकायदा सिर्फ उन लोगों पर मुश्तमिल फ़ौज है, फोर्स है, स्पेशल फोर्स है, जो कि तिब्बत के से आए हुए जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको भर्ती किया जाता है। इसमें नॉर्मल हिंदू सोल्जर्स, मुस्लिम सोल्जर्स या फिर सिख सोल्जर्स जो हैं वो भारत के वो नहीं हैं। और आप जहाँ पे भी देखेंगे कि भारत की जो ख़तरनाक फोर्सेस हैं, जो जिनको कहा जाता है कि वो बहुत लड़ाई भिड़ाई में बहुत तेज़ हैं, वो या तो तिब्बत के सोल्जर्स हैं, तिब्बत के रहने वाले हैं, या फिर वो नेपाल के रहने वाले हैं। गोरखास के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ पहले एक वीडियो में, तो ये भी इसी तरीके से। अब जो एक प्लान जिसके ऊपर अब बात हो रही है मीडिया में कि भारत चाइना के इस ऑफेंसिव को काउंटर किस तरीके से करना चाह रहा है। लगभग 17 ममालिक हैं जिनका ये उन्होंने कहा है कि भारत के चीन के उनके साथ सरहदी तनाज़ात हैं। कुछ जगहों पर चीन का यूनिलैटरल क्लेम है और कुछ जगहों पर चीन का जो है वो एक हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस है, कुछ तारीख़ी तनाज़ात हैं जिनकी वजह से उनके डिस्प्यूट्स हैं टेरिटरी के। अब भारत बाकायदा उन तमाम ममालिक को ये ऑफ़र करने जा रहा है कि आपका साथ हम देंगे
और चीन के ख़िलाफ़ डट जाएं, चीन के ख़िलाफ़ जो है हमने सब ने मिलकर महाज गर्म करने हैं। अब इन ममालिक में कौन कौन शामिल है, मैं आपको नाम रीड आउट कर देता हूँ। मंगोलिया, लाओस, ताजिकिस्तान, कंबोडिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, और उसके अलावा जो दूसरे नाम है उसमें जापान, नेपाल, फ़िलिपाइन, रशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, भूटान, ताइवान, ब्रुनाई, इंडोनेशिया और मलेशिया, और भारत ख़ुद भी है। इन तमाम ममालिक को, जो कि आसियान के मेंबर्स हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। इनका जो चीन के साथ सरहद का दीगर कोई छोटे मोटे तनाज़ात हैं, उनकी बुनियाद पर उनको ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से हम चीन को टफ़ टाइम दे रहे हैं, तिब्बत में एक शोरिश करने का मंसूबा है, तिब्बत में हालात को ख़राब करने का मंसूबा है, और वहाँ पर पॉसिबली एक बगावत जो है उसको लीड करवाया जाएगा थ्रू SFF। इस सारे मामले को लेकर आगे चलने की तैयारी है। तो अब इसमें जो पॉसिबल रिपरकशन है, इसके जो पॉसिबल रेमिफिकेशंस हैं कि भारत को, ज़ाहिर है कि सारे मामले में हमने देखा कि अमेरिका की शय शामिल है। एक क्वाड जो है वो बाकायदा चीन के ख़िलाफ़ मौजूद है, जिसको जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंडिया, ये 4 ममालिक हैं। यह मालाबार ड्रिल्स भी करने वाले हैं, ये मुश्तरका जो जंगी मशक़ें हैं इंडियन ओशन में वो करने वाले हैं, वो भी चीन के अगेंस्ट जो है वो डिज़ाइन है। अब पॉसिबली जिस बात के ऊपर एक्टिवली डिस्कशन हो रही है, जो थिंक टैंक्स हैं कुछ, और जो कुछ मीडिया सर्कल्स हैं जहाँ पर ये बात बाकायदा जो है वो लीक आउट की गई है भारत की तरफ से कि हम जो है वो ये सारा कुछ करने वाले हैं, तो अब इसके जो रेमिफिकेशंस आएंगे उनके ऊपर भी साथ में बात हो रही है कि चीन पॉसिबली क्या कर सकता है। और चीन के पास जो इस वक्त जो मूवमेंट समझ आ रही है कि लाइट वेट टैंक्स जो हैं वो मूव किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, वहाँ पर जो है फ़ौज की इजाफी डिप्लॉयमेंट की गई है। कुछ जो एयर बेसिस हैं उनको बाकायदा एक्टिवेट किया गया है, गलवान वाले एरिया में, ईस्टर्न लद्दाख में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया गया है, और साथ ही जो कैलाश मानसरोवर का इलाका है वहाँ पर बेस बनाई गई है, और इसमें एयर डिफेंस सिस्टम जदीद तरीन S-300 और S-400 और चाइना का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी नस्ब किया गया है। ये सारे मामलात अब चीन की तरफ से एक रिटेलिएशन के तौर पर लगता है कि ये सारा उसी की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। और अब चीन ने जो मूव किया है ईस्टर्न साइड के ऊपर, जो कि तिब्बत का ईस्ट बनता है, भारत का शुमाल मशरक बनता है, उस इलाके में जो एक्टिविटी इस वक्त चल रही है उससे ये लगता है कि पॉसिबली एक तो ये कि भारत और चीन के दरमियान एक्टिव किसी कन्फ्रंटेशन का बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ गया है, क्योंकि ये जो मामला है ये दुखती रग आप इसको कह सकते हैं चीन की, कि तिब्बत के लोगों को ट्रेन करके चीन से तिब्बत को अलहदा करने के हवाले से साजिश जो है वो भारत कर रहा है। भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ में जो भारत हमेशा से करता रहा है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि SFF का रोल 1971 की जंग में क्या था। बांग्लादेश जो बना और मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हुआ, उसमें इन्होंने क्या रोल प्ले किया। और अब बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देखें कि किस तरीके से ओपनली भारत के वज़ीर-ए-आज़म ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो बलोच इंसर्जेंट्स के साथ, अलहदगी पसंदों के साथ राब्ते में हैं। जो उनके कौमी सलामती के मशीर हैं अजीत दोवल, वो ओपनली कहते हैं कि जो डिफेंसिव ऑफेंस का डॉक्ट्राइन है कि अगर दुश्मन को शिकस्त देनी है तो लड़ाई को सरहद की बजाय उस दुश्मन की सरहदों के अंदर ले जाओ और वहाँ पर इस किस्म की शोरिश पैदा करो, वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल पैदा करो कि उसकी फ़ौज, उसकी जो सारी एनर्जीज़ हैं वो अंदर की लड़ाई को भुगताने में सर्फ हो जाएं और बॉर्डर पे जो है वो आपको टफ़ टाइम ना दे सके। तो अब इस सारे मामले को काउंटर जो पॉसिबली जिसकी डिस्कशन हो रही है किया जा सकता है वो है सिलीगुड़ी पास। सिलीगुड़ी पास जो है वो एक 22 किलोमीटर की पट्टी है नेपाल और बांग्लादेश के दरमियान, और ये जो मशरक़ी या शुमाल मशरक़ी भारत की 8 रियासतें हैं, जिनमें आसाम शामिल है, जिनमें उड़ीसा शामिल है, जिनमें मिज़ोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो इलाके हैं इनकी 8 रियासतों का रास्ता काटने के लिए अगर कोई मौका मौजूद है चीन के पास तो वो ये कि सिलीगुड़ी पास को, यहाँ की जो लोकल ऐसी मूवमेंट्स चल रही हैं भारत से आज़ादी की, उनको सपोर्ट किया जाए और उनके ज़रिए जो है सिलीगुड़ी पास को कट ऑफ करके भारत की चिकन नेक को जो है वो दबा के इन सारे मामलों इन सारी 8 रियासतों को अलहदा कर दिया जाए। तो ये मामला जो है अब बाकायदा इस तरफ बढ़ता हुआ इवेंचुअली दिखाई दे रहा है। अब ये ज़ाहिर है इसमें कोई चीज़ हतमी नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि डेवलपिंग सिचुएशन है, लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर अब एक्टिवली डिबेट हो रही है कि जिस तरीके से पहले लग रहा
कहा था कि चीन और भारत आपस में मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय कर लेंगे। मुज़ाकरात के राउंड पे राउंड हुए, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की टॉक्स हुई, वज़राए ख़ारजा की आपस में बात हुई, वज़ीर ख़ारजा से जो है वो जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के, उनकी बात हुई, वे फेंग जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी और राजनाथ के दरमियान बात हुई। लेकिन जो लद्दाख है, इसके जो सेक्टर्स 4 मुकामात जहाँ पर स्टैंड ऑफ एक्टिव है, वहाँ से डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है और डी एस्केलेशन का प्रोसेस कि आप जो मामला है उसको डी एस्केलेट करें, तनाव में कमी लेकर आएँ और डिसएंगेज करें। जो फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हैं उनको जो है वो हटाकर एक बफर जोन जो है वो क्रिएट किया जाए दोबारा से, जिस तरीके से चीन और भारत के दरमियान मौजूद था। ये मामला रुक नहीं रहा और जो SFF को एक्टिवेट करना है, जो खुफिया तरीन गोरिल्ला फोर्स है, उसको चीन के अगेंस्ट इस्तेमाल करने का मतलब बाकायदा ये है कि भारत ने चीन को ये सिग्नल दे दिया है कि भारत इस मामले पर चुप नहीं बैठेगा, भारत फाइट आउट करेगा। अब ये मामला सामने आना बाकी है कि चीन एग्जैक्टली किस तरीके से और कहाँ पर इसका जवाब देगा भारत को। जो कुछ हुआ है डेवलपिंग स्टोरी है, अगेन इसके ऊपर आने वाले दिनों में मैं जो है जो मज़ीद डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।